साथियों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डॉक्टर और उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड। देखिए, ये बहुत इजी टॉपिक लगता है, बट एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो हम बात करते हैं डॉक्टर और उनके डिपार्टमेंट्स की। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों के डॉक्टर को हम क्या नाम देंगे। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो आपने याद रखना है कि बच्चों का जो डॉक्टर होता है उसे हम कहते हैं पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन। देखिए, पीडियालॉजी वो डिपार्टमेंट होता है, या पीडियालॉजी बच्चों के स्टडी को हम कहा जाता है पीडियालॉजी। तो पीडियालॉजी से वर्ड बना है पीडियाट्रिशियन, बच्चों के डॉक्टर को पीडियाट्रिशियन कहेंगे। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है नियोनेटोलॉजिस्ट। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि नियोनेटोलॉजिस्ट कौन सा डॉक्टर होता है। बच्चे होते हैं पीडियाट्रिशियन, बच्चों का डॉक्टर। नियोनेटोलॉजिस्ट यानी नवजात शिशु। नियोनेटल कहा जाता है जो बच्चा जिसने जस्ट अभी अभी जन्म लिया हो। तो नियोनेटोलॉजिस्ट कौन सा होता है? नवजात बच्चों का डॉक्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लेडीज डॉक्टर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो गायनिकोलॉजिस्ट। गायनिकोलॉजिस्ट होती है लेडीज डॉक्टर। बट एक ऐसी डॉक्टर जो चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी में एक्सपर्ट होती है उसे नाम दिया जाता है ऑब्स्टेट्रिशियन का। ऑब्स्टेट्रिशियन का नाम दिया जाता है। गायनिकोलॉजिस्ट नॉर्मल जो लेडीज डॉक्टर होती है उसे कहा जाता है, और ऑब्स्टेट्रिशियन वो डॉक्टर होती है जो चाइल्ड बर्थ यानी बच्चे को जन्म देने संबंधित और प्रेगनेंसी संबंधित जो भी प्रॉब्लम आती हैं उनमें एक्सपर्ट होती है। तो दोनों वर्ड आपने याद रखने हैं। अब नेक्स्ट पूछा जाता है बोन से रिलेटेड डॉक्टर। देखिए, बोन से रिलेटेड 3 चीजें आपने याद रखनी है। जो हड्डियों का नॉर्मल डॉक्टर हो जाता है, ऑस्टियोलॉजी होता है हड्डियों का अध्ययन। तो ऑस्टियो या ऑर्थो से ये वर्ड बना है ऑर्थोलॉजिस्ट। ऑर्थोलॉजिस्ट। ऑर्थो वर्ड जहां पे भी देखे तो इसका मतलब होता है हड्डियां या बोन्स। तो ऑर्थोलॉजिस्ट ये उनसे मिलके बना है, ये नाम आपने याद रखना है। पोडियाट्रिस्ट। पोडियाट्रिस्ट ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपने याद रखना। पोडिया शब्द का मीनिंग होता है पैर। पोडिया यानी पैर, यानी एंकल और पैरों का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसे पोडियाट्रिस्ट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपने याद रखनी है। और एक वर्ड होता है र्यूमेटोलॉजिस्ट। र्यूमेटोलॉजिस्ट ये वो डॉक्टर होता है जो, देखिए, हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं और 360 जॉइंट्स होते हैं। तो जोड़ों में जो दिक्कत आती है, गठिया का डॉक्टर भी इसे कहा जाता है, र्यूमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो र्यूमेटोलॉजिस्ट यानी जोड़ों से संबंधित समस्याओं का डॉक्टर। लिगामेंट होते हैं या टेंडन होते हैं, उनसे संबंधित समस्याओं का। तो हड्डियों से रिलेटेड ये 3 नाम याद रखने। ज्यादातर पूछा जाता है हड्डियों के डॉक्टर की बात करें तो ऑर्थोलॉजिस्ट होता है, पैरों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात करें तो पोडियाट्रिस्ट होता है, और जॉइंट्स या जोड़ से संबंधित समस्याओं का जो डॉक्टर होता है वो र्यूमेटोलॉजिस्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। हार्ट के डॉक्टर को हम क्या कहेंगे? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हार्ट का जो डॉक्टर होता है वो होता है कार्डियोलॉजिस्ट। और ये कैसे याद रखना है? देखिए, जितने भी मेन अंग होते हैं उनको कोई ना कोई चीज सुरक्षा देती है हमारी बॉडी में। तो ऐसी ही एक झिल्ली होती है जिसका नाम है पेरिकार्डियम झिल्ली। पेरिकार्डियम झिल्ली होती है। तो ये क्या करती है? जो हार्ट होती है उसको सुरक्षा देती है। तो पेरिकार्डियम, तो कार्डियम से ये वर्ड बना है कार्डियोलॉजिस्ट। यानी कार्डियोलॉजिस्ट किसका डॉक्टर होता है? हार्ट का डॉक्टर होता है, दिल का डॉक्टर होता है। नेक्स्ट, लंग्स या चेस्ट की बात, जो फेफड़े होते हैं हमारे या चेस्ट के डॉक्टर को हम कहते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। पल्मोनोलॉजिस्ट ये शब्द निकला है पल्मोनरी से। पल्मोनरी।
देखिए जितनी भी सिराएं हैं यानी वीन हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है, और जितनी भी धमनियां यानी आर्टरीज होती हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है। बट पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन इसका एक्सेप्शन होती है। पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र आर्टरी जो शरीर की होती है, एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध खून बहता है। कौन सी है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो पल्मोनरी क्या करती है, सिर्फ हार्ट से लेके लंग्स तक कनेक्टेड होती है ये आर्टरी या ये वेन। तो इसका नाम आपने पल्मोनरी से याद रखना है। तो पल्मोनोलॉजिस्ट किसका डॉक्टर होता है, लंग्स का, फेफड़ों का या चेस्ट के डॉक्टर को पल्मोनोलॉजिस्ट कहोगे। किडनी के डॉक्टर को कहा जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट, देखिए किडनी बनती है नेफ्रॉन से मिलके, किडनी बनी होती है नेफ्रॉन से मिलके, और 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक किडनी में। तो बेसिक यूनिट नेफ्रॉन है किडनी की। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसलिए कि नेफ्रॉन से ही ये वर्ड बना है नेफ्रोलॉजिस्ट। तो किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। कभी कभार नेफ्रोलॉजिस्ट अगर ऑप्शन में नहीं आता है तो आपने ध्यान रखना है यूरोलॉजिस्ट। किडनी के डॉक्टर को यूरोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना, और इसको याद रखना। देखिए किडनी जो होती हैं उनका काम क्या होता है, जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनको बाहर रखना। और जहरीले पदार्थ किसके थ्रू बाहर आते हैं, जो पॉइजनस एलिमेंट्स होते हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर आते हैं। तो यूरोलॉजिस्ट भी किडनी के डॉक्टर को कहा जाता है। 90% केसेस में आपको नेफ्रोलॉजिस्ट ही देखने को मिलेगा, बट ये अगर ऑप्शन में नहीं है तो यूरोलॉजिस्ट अगर ऑप्शन में है तो उसका भी आपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टमक से संबंधित। देखिए स्टमक यानी पेट से संबंधित, और सबको पता है जब एसिडिटी यानी गैस हो जाती है तो पेट में उफारा आ जाता है, फूल जाता है पेट। तो इसी से आपने एक शब्द बनेगा गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट होता है वो पेट संबंधित या एसिडिटी संबंधित समस्याओं का डॉक्टर होता है। नेक्स्ट है एनेस्थीसिया, बेहोशी के लिए। देखिए कोई भी ऑपरेशन जब डॉक्टर करता है तो बेहोशी की जरूरत होती है ताकि जो पेशेंट है उसको पेन फील ना हो, दर्द का पता ना चले। तो इसलिए एक डॉक्टर हमेशा सर्जरी के टाइम पे बुलाया जाता है जिसको हम कहते हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। वो एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवाई को कहा जाता है एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया देता है, और एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर को हम कहते हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेन यानी हमारा जो दिमाग का डॉक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। रेलवे, एसएससी, एचएसएससी अलग अलग डिपार्टमेंट इसको पूछते रहे हैं। तो न्यूरोलॉजिस्ट होता है ब्रेन का डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट। जैसे किडनी नेफ्रॉन से बनी होती है, जो ब्रेन है वो न्यूरॉन से बना होता है, न्यूरॉन से बना होता है। और न्यूरॉन्स हमारे शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका होती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं दिमाग में, तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है। तो न्यूरॉन से मिलके बना है, इसलिए ब्रेन के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। स्किन या एसटीडी, एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो स्किन या एसटीडी या नेल्स या हेयर्स के डॉक्टर को कहा जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। देखिए गर्मियां अगर आ जाती हैं तो डर्मिकूल की ऐड, डर्मिकूल मतलब जो त्वचा को ठंडा कर देता है, पाउडर की ऐड सुनी होगी आपने, डर्मिकूल। तो डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मा मतलब स्किन, डर्मा का मीनिंग होता है स्किन, तो डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है स्किन के डॉक्टर को। कैंसर के डॉक्टर को कहा जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर का डॉक्टर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। ब्लड का जो डॉक्टर होता है वो होता है हेमाटोलॉजिस्ट, हेमाटोलॉजिस्ट। लैब या डिसीज, बीमारियों का पता लगाने के लिए जो टेस्ट करता है, मान लो डॉक्टर कोई भी बीमारी का पता लगाना हो तो कहता है कि आपको ये टेस्ट करवाना पड़ता है, तो जो स्पेशल टेस्ट करने वाला डॉक्टर होता है उसे कहा जाता है पैथोलॉजिस्ट।
पैथ लैब करके आपने बहुत सारे जो लैब क्लिनिक लैबोरेटरीज होती हैं उनके बाहर लिखा होगा, पैथ लैब्स के नाम से देखा होगा। पैथ लैब्स मतलब बीमारियों का कारण पता करने वाली लैब। तो पैथोलॉजिस्ट होता है लैब या जो आपका ब्लड टेस्ट करता है या डिजीज के बारे में पता करता है, तो पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है। आइज के बारे में जो डॉक्टर पता करता है उसे कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। एक बार 2017 में रेलवे में और 2018 में दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जीरो ऑप्थेल्मिया किससे संबंधित बीमारी है। जीरो ऑप्थेल्मिया किससे संबंधित बीमारी है। हिंदी में अगर बात करते हैं तो हिंदी का नाम लेते ही सभी बच्चे समझ जाएंगे, अश्रु शुष्क बीमारी कहा जाता है। जैसे बच्चे को झूठ मूठ का रोना रोना होता है, उसे कुछ चीज चाहिए होती है तो क्या करता है, उसकी आंखों से आंसू नहीं आते हैं, बस रोता दिखाई देता है वो। अश्रु शुष्क यानी जब बंदा रोए और उसकी आंखों से आंसू ना आए तो उस बीमारी को कहा जाता है जीरो ऑप्थेल्मिया। ये एक बीमारी भी होती है, आंसू जरूरी चीज है आंखों के लिए। क्यों? क्योंकि आंखों को क्लियर करने के लिए उसमें एक एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उसके थ्रू आंखों की सफाई कर देता है। तो जीरो ऑप्थेल्मिया अश्रु शुष्क बीमारी। तो ऑप्थेल्मिया से ये वर्ड याद रखना है, जीरो ऑप्थेल्मिया। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका डॉक्टर होता है? आईज का डॉक्टर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ईयर, नोज और थ्रोट, तो इसके डॉक्टर को हम नाम देते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट। जब हम बॉडी की एनाटॉमी पढ़ते हैं, आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे कान का, नाक का और गले का लगभग एक ही मैकेनिज्म होता है, इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ये बॉडी और ऑर्गन है एक दूसरे से, ये जो बॉडी पार्ट्स हैं। तो इसलिए इनके डॉक्टर को नाक कान गला रोग विशेषज्ञ आपने बहुत जगह लिखा देखा होगा, तो नाक कान और गला रोग विशेषज्ञ। इसके लिए एक नाम और आजकल दिया जा, जिसे कहते हैं ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। अच्छा, ये नाम आपने कैसे याद रखना है? देखिए, फेरिंग्स और लैरिंग्स, आप जब मुंह को खोलते हो तो दो छेद दिखाई देते हैं, एक स्वर यंत्र, एक जो आपकी सांस की नली में खुलता है जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया, और एक आपकी फूड पाइप में खुलता है जिसे कहते हैं एसोफेगस। तो लैरिन तो स्वर यंत्र होता है, तो लैरिन से याद रखना, यानी जो गले का। तो नाक कान और गले के डॉक्टर के लिए ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट, ये नाम भी आपने याद रखना, अदरवाइज ईएनटी स्पेशलिस्ट आप याद रख सकते हैं। एक्सरे अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जब हड्डी टूट जाती है, हमें लगता है कि हाँ पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो हम अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करवाते हैं उसके लिए। तो जो डॉक्टर ये चीज परफॉर्म करता है तो उसे कहा जाता है रेडियोलॉजिस्ट। तो रेडियोलॉजिस्ट कौन डॉक्टर होता है? जो एक्सरे या अल्ट्रासाउंड करता है। इसको याद रखना बहुत इजी है, क्योंकि एक्सरे अल्ट्रासाउंड करने में किन किरणों का प्रयोग होता है? रेडियो वेव्स का यूज होता है, रेडियो विकिरण का यूज होता है उसमें, तो रेडियोलॉजिस्ट इसलिए हम उसे कहते हैं। और नेक्स्ट है डायबिटीज। डायबिटीज का डॉक्टर जो होता है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है। देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हार्मोन्स के बारे में या एंजाइम्स के बारे में, खासकर हार्मोन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करता है। और डायबिटीज़ जो होती है वो हार्मोन की कमी से, जब हमारी थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं करती है या इंसुलिन हार्मोन जब होता है वो प्रॉपर काम ना करे, तो उस केस में डायबिटीज़ होती है। तो डायबिटीज़ दो टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 खतरनाक मानी जाती है क्योंकि इसके लिए इसमें बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनती है। टाइप 2 में बनती है लेकिन कम बनती है, तो टैबलेट लेनी पड़ती है। बट टाइप 1 में बिल्कुल भी नहीं बॉडी में बनती, तो हर दिन हमें इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। 400 से 500 रुपए के बीच में कॉस्ट होती है। हर एक दिन या दूसरे दिन हमें ये इंजेक्शन जब तक हम जिएंगे तब तक लेना पड़ता है। तो डायबिटीज के डॉक्टर को एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार जो डॉक्टर के नाम पेपर में पूछे गए हैं। और ऐसे ही जो साइजोफ्रेनिया या एंग्जाइटी या माइंड डिस्टर्बनेस के पास हम मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं जो दिमाग से काम लेता है। तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के बारे में भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। साइकाइट्रिस्ट,
ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसकी स्पेलिंग भी इंग्लिश में बहुत बार पूछी जाती है कि साइकाइट्रिस्ट की स्पेलिंग क्या होती है। PSY से आपने स्टार्ट करना है, P साइलेंट है इसमें। साइकाइट्रिस्ट मनोवैज्ञानिक डॉक्टर, यानी पागल या मेंटल जो पेशेंट होते हैं उनको कौन हैंडल करता है, तो साइकाइट्रिस्ट ही हैंडल करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ये पूछना है। साथियों, डॉक्टर और उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट और इजी वे में मैंने कोशिश की है कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं आप लोगों को। अच्छे से याद करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, बिल्कुल फोकस्ड माइंड के साथ। एग्जाम में इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये चीजें थी जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं डॉक्टर और उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी के घर रिश्ता लेके आ गया कोई, तो बैठे हुए थे चौधरी साहब। तो जो आया था कहने लगा कि चौधरी साहब कितने बच्चे हैं आपके, तो कहने लगा जी 4 हैं। और प्रोफेशन क्या है जी, तो कहने लगा जी डॉक्टर हैं सारे। तो वो सोच में पड़ गया कि भाई 4 लड़के और चारों डॉक्टर और एक गांव में वो भी। तो पूछा उसने कि चौधरी साहब जमी तो कौन नहीं बात कुछ। तो चौधरी कहने लग गया उसका कि भाई जज दी तो मेरा भी कौन नहीं, फिर कुछ भी बात करो तो नहीं कहा है कि बाबू के बीमारी है तेरे, तो डॉक्टर होंगे जब यह चीज पूछे हैं। तो कहने का मतलब है इसे डॉक्टर मत बनियो भाई, ठीक है। जो कुछ जरूरी चीज हैं याद करने की हैं उन पे दिमाग लगाइयो, उस टाइप के डॉक्टर मत बनियो कोई। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा आपको और आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे इसे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।